चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन के साथ। और मैं पवन सर आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल यानी इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण क्या हुआ कि आज की लाइव क्लास आपकी नहीं चल पाई, तो इसलिए आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है। और कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट डे से जो हम लोगों का टाइमिंग है 8 AM से हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको नए जगह पे सेटअप किया जाए। और नए सेटअप के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से कनेक्टिविटी मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा इशू हुआ नेटवर्क का, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं आपका डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। तो हम लोग इसके पहले 2 पार्ट की चर्चा इसकी कर चुके थे, यानी कि यह आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग आज बात करेंगे जो चीज़ें रह गई थी 2 पार्ट में, कुछ चीज़ें बच चुकी थी, तो उसी बची हुई चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो लोग इस चैनल पे नए हों वो इसके पहले के पार्ट को जा कर के देख लेंगे तो बेहतर ढंग से उनको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला आपका टॉपिक है वो है साक्षात पोर्टल। ये साक्षात पोर्टल क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यह किस तरह से डिजिटल एजुकेशन को डिजिटल फॉर्म में किस तरह से इम्प्रूव कर रहा है, किस तरह से लोगों को संभावनाएं उपलब्ध करा रहा है, इन सब चीज़ों के हम लोग बारे में बात करते हैं। तो ये साक्षात पोर्टल जो है वो राष्ट्रीय मिशन पोर्टल किसके माध्यम से चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय मिशन पोर्टल, राष्ट्रीय मिशन पोर्टल। ठीक है, तो ये क्या किया जा रहा है, इस पोर्टल के माध्यम से ये संचालित किया जा रहा है, राष्ट्रीय मिशन पोर्टल के माध्यम से। अब इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि यह जो भारत के संपूर्ण भारत के अगर हमें देखते हैं जो भी नागरिक हैं, उन नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने से यह संबंधित है आपका साक्षात पोर्टल। यानी कि जो भी भारतीय हैं, जो भी भारतीय जनता है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, उसको निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से यह उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ यह भी है कि शिक्षा की संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ इस पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों में छात्रवृत्ति हो गई, विद्यार्थियों की टेस्टिंग यानी कि परीक्षण हो गया, और परीक्षण के साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिबेट यानी चर्चाओं की भी बात इस पे की जाती है। ये सारी जो आपको सुविधाएं हैं वह किसके माध्यम से मिलती हैं, तो वह मिलती हैं साक्षात पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, साक्षात पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय मिशन पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेटवर्क है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे NKN। ठीक, यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क किस तरह से हमारी इनिशिएटिव्स में शामिल हुआ और किस तरह से कह लीजिए कि इसका क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो विज्ञान के पाठ्यक्रम, किसके पाठ्यक्रम, साइंस के पाठ्यक्रम के साथ साथ कह लीजिए कि वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए यह जाना जाता है। विद्यार्थियों को वाईफाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए यह जाना जाता है, और डिजिटल जो परिसर हैं उनमें डिजिटल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, खास करके जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई की बात हम लोग कर ही चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसके माध्यम से किसके,
नेशनल नॉलेज नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपका रहा नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है एडुसेट। एडुसेट क्या होता है? तो एडुसेट एक तरह से, जैसे कि नाम से ही संबंध आपको स्पष्ट लग रहा होगा, एक तरह से सैटेलाइट है ये। अब यह जो सैटेलाइट है यह क्या करती है? तो यह ग्रामीण भारत, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, कौन सा ग्रामीण अंचल जो है, क्या है? ग्रामीण अंचल या ग्रामीण क्षेत्रों में मूल रूप से हम देखते हैं तो यह सैटेलाइट कनेक्टिविटी कह लीजिए कि उपलब्ध कराने से है। और यह सैटेलाइट कनेक्टिविटी इसके माध्यम से इग्नू, कौन सा विश्वविद्यालय आपका है? एक इग्नू, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम क्या कहेंगे? इग्नू। ठीक, तो इग्नू जो है वह ऑनलाइन पाठ्यक्रम क्या करता है? इसी के माध्यम से प्रस्तुत करने का कार्य करता है। किसके? उपग्रह हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया आदि का प्रयोग करके वो क्या करता है? इग्नू एडुसेट के माध्यम से अपने सभी कार्यक्रमों को प्रसारित करता है और अपने विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये तो रहा आपका एडुसेट। अब हम लोग बात करते हैं बृहस्पति। एक इनिशिएटिव्स है बृहस्पति, यानी कि एक तरह से पहल के जो सिलसिला हमारा चल रहा है, जो कड़ी चल रही है, उसमें एक पॉइंट आपका आता है बृहस्पति। अब ये बृहस्पति क्या है? तो बृहस्पति एक ऐसा खुला स्रोत है। क्या है ये? खुला स्रोत है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, हम देखते हैं। तो बृहस्पति जो है वो खुला स्रोत है। किस चीज़ का खुला स्रोत है? तो यह खुला स्रोत है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। किसका? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है किस चीज़ का? खुला स्रोत है। किसका? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। और यहाँ पर एक चीज़ें और बता देना ज़्यादा बेहतर होगा कि बृहस्पति ये जो है आपका बृहस्पति का कह लीजिए कि इसको विकसित करने का जो कार्य किया था वह किसने किया था? तो वह किया था आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने इस बृहस्पति को जो है इसको विकसित करने का कार्य किया था। और ये किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? तो यह एक प्रकार का खुला स्रोत है। और किसका? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का। यानी कि यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, ई लर्निंग का आशय क्या होता है? इंटरनेट लर्निंग। इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग के लिए यह बढ़ावा देने का कार्य करता है क्या? बृहस्पति। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गई ये बातें। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के संबंध में। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ई टेक्स्ट। ई टेक्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो ई टेक्स्ट है वो क्या है? डिजिटल रिपोजिटरी। डिजिटल रिपोजिटरी में क्या होता है? तो हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें देखने को हमको ये मिलता है कि जो ई टेक्स्ट है, आप इसको कह सकते हैं पुस्तकों का डिजिटलीकरण। ठीक ना, पुस्तकों का डिजिटलीकरण कैसे किया जाता है और वह विद्यार्थियों को इस तरह से इस फॉर्म में उपलब्ध कराया जाता है, डिजिटल फॉर्म में, जिससे कि विद्यार्थी अपने पुस्तकों को आसानी से पढ़ सकें और उनको कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह ले ना जाना पड़े। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए ई टेक्स्ट का यहाँ पर इन्वेंशन किया गया। ठीक है, अब ई टेक्स्ट क्या करता है? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी के माध्यम से यह करता क्या है? शिक्षा के लिए एक नया ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? आपके ई टेक्स्ट में। ठीक ना, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वीटीयू। वीटीयू क्या है? तो वीटीयू होता है वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक, ये वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्या है?
इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जान करके थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्या लगेगा, अजीब लगेगा कि एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके पास कोई भवन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी किस तरह से फंक्शन करेगी, किस तरह से कार्य करेगी, तो ये जो है आईआईटी के माध्यम से कह लीजिए कि शिक्षा पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें क्या होगा, जिसमें यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पीजी मतलब आप जान ही रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएट। तो यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो छात्र हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य इसमें किया जाएगा। और वीटीयू यानी वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जो नए शिक्षक हैं, जो नए टीचर हैं, उनके कठिन परिश्रम के साथ साथ क्या किया जा रहा है, वो मेहनत बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और यह जो है आने वाले समय में आपकी वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्या होगी, वह हमारे सामने आएगी। इसमें कार्य कौन कौन से लोग कर रहे हैं, तो आईआईटी जो है वो 7 आईआईटीज़ को इसमें शामिल किया गया है। पिछले लेक्चर में हमने उसकी चर्चा कर ली थी, वो कौन कौन से आईआईटीज़ हैं। 7 आईआईटीज़ हैं और उसके बाद आईआईएससी बेंगलोर है। इसके साथ साथ एनपीटीईएल, ठीक है, एनपीटीईएल मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल इन्हांस्ड लर्निंग, इसके माध्यम से, इसकी सहायता से यह क्या किया जा रहा है, भारत में पहली वीटीयू यानी कि भारत में पहली वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ क्या हो रही है, तो वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है कि हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में, या कह लीजिए कि पूरा जो सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी का, उसको हम नेट के फॉर्म में, या कह लीजिए कि वर्चुअल, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं आभासी। वर्चुअल को क्या कहते हैं, आभासी, यानी कि वास्तविक रूप से नहीं है, केवल आभास है आपको। ठीक, तो इस तरह से ये पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन्वेंशन किया जा रहा है, किसके माध्यम से, जिसमें 7 आईआईटीज़ हैं और आईआईएससी यानी कि आपका बेंगलुरु है, और इसके साथ साथ एनपीटीईएल भी इसमें काम कर रहा है। ठीक, तो ये आपका है, हुआ क्या, वीटीयू वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, वह है ज्ञान दर्शन। ये ज्ञान दर्शन क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम लोग अब बात करते हैं। ठीक, तो इधर का आपका टॉपिक क्या हो गया, क्लियर, कौन कौन सा, साक्षात पोर्टल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के बारे में बात कर ली, एडुसेट के बारे में बात कर ली, बृहस्पति के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, ई टेक्स्ट के बारे में बात कर चुके हैं, वीटीयू के बारे में बात कर चुके हैं। इतनी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके ज्ञान दर्शन की। तो ज्ञान दर्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये वर्क करता है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, ज्ञान दर्शन एक तरह से शैक्षिक अनुसंधान, ज्ञान दर्शन जो है वह सन 2000 में स्टार्ट किया गया। कब किया गया, 2000 में। ठीक, अब ये 2000 में इसका प्रारंभ हुआ, किसका, ज्ञान दर्शन का। और यह क्या है, यह ज्ञान दर्शन जो है वह इग्नू और आईआईटी, इग्नू और आईआईटी, ठीक है, इग्नू और आईआईटी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त रूप में एक तरह से यह प्रयास है, क्या, ज्ञान दर्शन। अब इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें कई चैनल हैं, क्या हैं, इसमें कई चैनल हैं जो विद्यालय स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम क्या करता है, ये प्रसारित करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करता है, तो यह जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमों में कह सकते हैं हम कि इग्नू एवं यूजीसी, इग्नू और यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं यूजीसी, ठीक है, यूजीसी
उसके बाद आपका क्या आएगा, CEC, CEC, ठीक, CEC। इसके पाठ्यक्रमों में क्या है, इग्नू और आपका UGC CEC, ठीक। तो ये जो आपका है, और इसके साथ साथ IIT, इसके साथ साथ एक और संस्था है, वो कौन सी है, वो है IIT। इन तीनों संस्थाओं के सहयोग से यह ज्ञान दर्शन जो है वह संचालित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालयी स्तर की शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की जो कार्यक्रमों को है, शैक्षिक कार्यक्रम, विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम, उनको प्रसारित करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहा ज्ञान दर्शन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, तो वह है ज्ञानवाणी। ज्ञान दर्शन की शुरुआत यानी प्रारंभ सन 2000 में किया गया था, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ज्ञानवाणी के संबंध में। ये ज्ञानवाणी क्या है, इसके अंतर्गत कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ज्ञानवाणी जो है एक तरह से ये आपका रेडियो चैनल है। क्या है, रेडियो चैनल है। क्या है ये, रेडियो चैनल है, ठीक। ये जो रेडियो चैनल है आपका ज्ञानवाणी, यह क्या करता है, कह सकते हैं रेडियो चैनलों का एक तरह से ग्रुप है। विभिन्न प्रकार के कई रेडियो चैनल जो होते हैं, जब वो इकट्ठा हो जा रहे हैं तो ये क्या है आपका, यही आपका ज्ञानवाणी है, ठीक। तो कई रेडियो चैनलों का एक तरह से ये ग्रुप है, और इसमें क्या है, इसमें इग्नू एवं IIT का विशेष योगदान है। किसमें, ज्ञानवाणी में आपके, ठीक है। तो ये आपका ज्ञानवाणी का कॉन्सेप्ट है। अब ये विभिन्न प्रकार के ये भी जो है कार्यक्रमों को प्रसारित करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ई ज्ञान कोश। तो ई ज्ञान कोश के अंतर्गत क्या क्या हम चीज़ें रखते हैं, ई ज्ञान कोश जो है वह, इसको 2005 में, कब, 2005 में, इसको 2005 में, किसको, ई ज्ञान कोश को 2005 में इग्नू द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 2005 में। किसने किया था, तो इग्नू, ठीक। इग्नू का डिजिटल एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है। हर प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हुए हैं उसमें कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का काफ़ी योगदान रहा है। तो इसी तरह से जो ई ज्ञान कोश है, इसको भी 2005 में किसने इसको इन्वेंशन किया, तो वो है आपका इग्नू के माध्यम से यह प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है कि जितने भी पाठ्यक्रम चलते हैं इग्नू के, जितने भी पाठ्यक्रम इग्नू में चलते हैं, उसमें से लगभग 95%, कितने, 19.5% इग्नू के जो प्रिंटिंग से कह लीजिए कि जो प्रिंटेड मटेरियल हैं, जो भी प्रिंटेड मटेरियल हैं, उनको क्या किया गया है, उनको डिजिटलाइज करके रिपॉजिटरी पर इस पे अपलोड कर दिया गया है। किस पे, ई ज्ञान कोश पर, ठीक है। तो ये ई ज्ञान कोश का कॉन्सेप्ट है। इसका इन्वेंशन जो है इग्नू ने किया था। कब किया था, 2005 में। इग्नू के जो भी पाठ्यक्रम हैं उनसे संबंधित 95% पाठ्यक्रमों का जो भी इसमें प्रिंटिंग मटेरियल है उसको क्या किया है, डिजिटलाइज और रिपॉजिटरी पर इसको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका रहा ई ज्ञान कोश का कॉन्सेप्ट। अब आपका है शिक्षा और शोध। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो क्या है, वो है शिक्षा और शोध नेटवर्क। शिक्षा और शोध नेटवर्क, इसमें क्या किया गया है, तो इसको जो है ER नेट भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, ER नेट, ठीक। अब यानी कि एजुकेशन और रिसर्च नेट, यहाँ पर क्या है कि यह जो है वह भारत में शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों, कह लीजिए कि भारत में क्या है, जो भी शैक्षिक अनुसंधान के संस्थान हैं, इनके साथ साथ जो है वह संचार, संरचना और सेवाएं प्रदान करता है। क्या क्या करता है,
यह शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को क्या करता है, संचार और संरचना सेवाएं प्रदान करता है। क्या आपका ERNET, ठीक। और यह क्या क्या करता है, तो इसके अंतर्गत इंटरनेट और इंट्रानेट की सुविधाएं उपलब्ध कराता है और इसके साथ साथ सुविधाएं प्रदान करने के लिए ERNET यह परियोजनाएं कुछ ऐसी हैं जिनके माध्यम से यह उपलब्ध कराता है, ठीक है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो पहला इसमें आपका आएगा AICTE नेट। क्या है, नेट पहली परियोजना यह है आपकी AICTE नेट के माध्यम से। फिर उसके बाद दूसरा है AIAR-NET, AIAR, ठीक, AIAR, ठीक है। ये संस्था जो है वह आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से इसको हम जानते हैं, तो यह भी एक तरह से परियोजना के रूप में कार्य करती है। इसके बाद तीसरी जो संस्था है वह क्या है, तो वह है UGC इन्फोनेट, ठीक। तो ये 3 ऐसी संस्थाएं हैं जिसके या कह सकते हैं परियोजनाएं कह लीजिए कार्य कर रही हैं। इसके कार्य में जो सहयोग है वो किसका है, इन तीनों संस्थाओं का है। और ये संबंधित किससे हैं, तो ये आपके संबंधित हैं ERNET यानी कि शिक्षा और शोध नेटवर्क, जिसको ERNET भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी शिक्षा और शोध नेटवर्क की, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है पॉइंट है वो है ग्रिड गरुड़। ग्रिड गरुड़ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, इनको हम लोग देखते हैं। तो ग्रिड गरुड़ एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाटा, क्या है, डाटा जो ये क्या है, एक तरह से ग्रिड गरुड़ क्या है आपका, ये क्या करता है, डाटा और अन्य अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनुसंधान जो समुदाय हैं, जितने भी अनुसंधान में लोग जुड़े हुए हैं, जो अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उनके समुदायों के लिए या कह लीजिए कि उनको एक साथ लाने का यह कार्य क्या करता है, यह आपका गरुड़ करता है, ग्रिड गरुड़। और ये जो है यह पहला ग्रिड है भारत का। कौन सा है, ये पहला ग्रिड है, फर्स्ट। कौन सा, ग्रिड गरुड़। क्या करता है ये, जो रिसर्च और इनोवेशन में जुड़े हुए लोग हैं उनके समुदायों को इकट्ठा करने का, एक साथ लाने का कार्य करता है। कौन सा, आपका ग्रिड गरुड़। और यह संबंधित किससे है, यह संबंधित है NKN, ठीक, NKN से संबंधित है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क से, ठीक है। तो ये आपका रहा ग्रिड गरुड़, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट आपका पॉइंट जो बचा है उसकी हम बात कर लें। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, शिक्षा संचार कंसोर्टियम। शिक्षा संचार कंसोर्टियम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस लिए ये इनोवेशन इसका किया गया है, तो हम लोग इसकी बात अगर करते हैं तो यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 87 क्या है, 87 स्नातक पाठ्यक्रम, 87 जो स्नातक पाठ्यक्रम हैं, इन पाठ्यक्रमों का कह लीजिए कि UGC के लिए ई सामग्री निर्माण करने का यह कार्य कौन करता है, आपका करता है ई संचार कंसोर्टियम, ठीक है। तो इसका इनोवेशन इसलिए किया गया कि शिक्षा संचार जो कंसोर्टियम है यह क्या करता है, यह 87 स्नातक ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनका क्या करता है, ये जिनके लिए ई सामग्री यानी कि जो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो सामग्री है उसका यह निर्माण करता है। और यह कार्य किसको दिया गया है, शिक्षा संचार कंसोर्टियम को, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स रहा आपका पार्ट 3, किस चीज़ का, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन का। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आपकी है तो आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में, और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप
बिल्कुल दीजिए। और हाँ, एक सूचना भी आपके लिए है कि नेक्स्ट डे से जो आपकी क्लासेस लाइव चल रही थी वो चलती रहेंगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। आज नेटवर्क इशू था इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।